देवी सज्जनों नमस्कार। आप सभी दर्शकों का S25 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे चंद्रमा के 9वें भाव में स्थित होने के परिणामों के बारे में। जब भी किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा 9वें भाव में स्थित होता है तो उसके क्या क्या परिणाम होते हैं जीवन में, उनके बारे में आज जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि चंद्रमा क्या है। चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है माना जाता है, क्योंकि वो आपके मन को, किसी भी व्यक्ति के मन का कारक है। तो चंद्रमा मन को दर्शाता है, भावनाओं को, संवेदनाओं को, व्यक्ति की विचारधारा, मनस्थिति, सोच, जो भी कुछ है वो चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं। एक संक्षिप्त रूप में व्यक्ति का जो मानसिक गठन है वो चंद्रमा द्वारा दर्शाया जाता है। फिर चंद्रमा माँ का कारक है इसके अतिरिक्त, और व्यक्ति के बचपन को दर्शाता है। जो भी नैतिक मूल्य उसे अपने परिवार द्वारा या माँ द्वारा बचपन में मिलते हैं वो चंद्रमा से देखे जाते हैं। अब जानते हैं 9वें भाव के बारे में। 9वां भाव एक बहुत ही शुभ भाव है ज्योतिष शास्त्र में, त्रिकोण भाव है। ये धर्म भाव, इसको धर्म भाव बोला जाता है, लक्ष्मी स्थान बोला जाता है, भाग्य भाव बोला जाता है। धर्म के यहाँ दो अर्थ हैं। पहला धर्म यानी कि ड्यूटी, और दूसरा धर्म यानी कि आपका रिलीजन। फिर ये भाग्य स्थान बोला जा रहा है। भाग्य स्थान अर्थात भाग्य भाव, 9वां भाव भाग्य भाव होता है। जो भी व्यक्ति का भाग्य है, फेट है, फॉर्च्यून है, वो 9वें भाव से देखी जाती है। फिर 9वां भाव इसके अतिरिक्त दर्शाता है उच्च शिक्षा, उच्च स्तर का ज्ञान, गुरु की शिक्षा, दीक्षा, वो 9वें भाव के अंतर्गत आती है। 9वां भाव कानून व्यवस्था, कानून का भाव है, कानून व्यवस्था का भाव है, प्रशासन को दर्शाता है। फिर धार्मिक स्थल को दर्शाता है, धार्मिक स्थलों को दर्शाता है। और 9वां भाव यात्राओं का भाव है। लंबी दूरी की यात्राएं जो होती हैं वो 9वें भाव से देखी जाती हैं। तो ये वो कई सारी चीज़ें हैं जो कि 9वें भाव के अंतर्गत आती हैं। इसके अतिरिक्त 9वां भाव दर्शन शास्त्र, फिर आध्यात्म और फिलैंथ्रोपी, जिसे हम जो दान पुण्य जिसको कह सकते हैं, उसका भाव है। वर्ल्ड अफेयर्स जितने भी हैं, वर्ल्ड अफेयर्स यानी कि विश्व स्तरीय कोई भी बातें, कोई भी अफेयर्स, कोई भी चीज़ें जो विश्व स्तर की हैं वो 9वें भाव से देखी जाती हैं। तो जब भी चंद्रमा 9वें भाव में स्थित होगा तो उसके क्या क्या परिणाम होंगे। सबसे पहला परिणाम, चंद्रमा क्योंकि मन है, इसलिए यहाँ पर व्यक्ति का जो मन होगा वो उसका व्यक्ति का जो मानसिक झुकाव होगा वो होगा उच्च स्तर के ज्ञान के प्रति, दर्शन शास्त्र के प्रति, धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति व्यक्ति का काफ़ी ज़्यादा मानसिक झुकाव होगा, क्योंकि 9वां भाव इन्हीं चीज़ों का भाव है। फिर यहाँ पर चंद्रमा जब स्थित होता है तो यहाँ पर व्यक्ति एक धारणा का पालन करता है अपने जीवन में, और वो धारणा आधारित होती है धर्म पर, आध्यात्म पर, और एक दार्शनिक धारणा होती है। क्योंकि 9वां भाव यहाँ पर धारणा अर्थात बिलीफ सिस्टम, और उसकी यहाँ पर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि चंद्रमा संवेदनाएं, भावनाएं हैं, और भावनाएं कभी भी एकत्रित होकर नहीं रहती। वो विस्तृत रूप से चारों ओर में व्यक्ति के मन में घूमती रहेंगी। उनको हमेशा एकत्रित करके रखना आवश्यक है, क्योंकि यदि आप भावनाओं, संवेदनाओं को एकत्रित करके नहीं रखेंगे तो आप किसी भी परिस्थिति का सामना नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है, काफ़ी ज़्यादा भावनात्मक होता है, संवेदनशील होता है। इसलिए ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये जो धारणा है जो कि आधारित है धर्म, दर्शन शास्त्र और आध्यात्म पर, वो व्यक्तियों की मदद करती है, सहायता करती है किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में।
सहायता करती है कि वो उसका आसानी से निर्भय रूप से सामना कर सके। तो उन परिस्थितियों में वो हताश ना हो, इसलिए यहाँ पर चंद्रमा ऐसे धारणा का व्यक्ति को पालन करवाता है। फिर जब भी चंद्रमा 9वें भाव में स्थित होता है और उस पर बृहस्पति या बुध का काफ़ी अधिक अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, तो ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति बहुत अच्छा शिक्षक हो सकता है, बहुत अच्छा प्रीचर हो सकता है। और यहाँ पर जो भी व्यक्ति इस स्थिति के जिनकी कुंडली में ये स्थिति बनती है, उनको बच्चों से बहुत अधिक प्रेम होता है, क्योंकि 9वां भाव 5वें भाव से 5वां भाव है। भवात भवाम के अनुसार 9वां भाव 5वें भाव से 5वां भाव है। इसलिए यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कार्य करते हैं, या बच्चों से संबंधित कोई संस्थाएं चलाते हैं ऐसे व्यक्ति। जैसे कि एंजेलिना जोली आप देख सकते हैं, उनकी कुंडली में 9वें भाव में बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ हैं मीन राशि में, तो उनको काफ़ी ज़्यादा बच्चों से प्रेम भी है। उन्होंने बच्चे अडॉप्ट भी किए और एक संस्था भी चलाती हैं बच्चों के प्रति। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे चंद्रमा यहाँ पर व्यक्ति को बच्चों के प्रति प्रेम भाव जागृत करता है व्यक्ति के अंदर। फिर यहाँ पर व्यक्ति क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा माँ का कारक भी है, इसलिए व्यक्ति की जो माँ होंगी वो भी काफ़ी ज़्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक होंगी, और माँ का व्यक्ति के जीवन में काफ़ी ज़्यादा शैक्षिक योगदान होगा। नैतिक मूल्यों को व्यक्ति के अंदर प्रदान करने वाली व्यक्ति की माँ होंगी जीवन में, क्योंकि 9th हाउस यानी 9वां भाव टीचिंग्स का भाव है, शिक्षा का भाव है। जो वो सारी टीचिंग्स, वो सारी शिक्षाएं दीक्षाएं जो कि आप अपने गुरु से या आप अपने बड़ों से आप प्राप्त करते हैं, और क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है, इसलिए यहाँ पर वो रोल माँ प्ले कर रही हैं। तो व्यक्ति की जो माँ होंगी उनका काफ़ी ज़्यादा शैक्षिक योगदान होगा व्यक्ति के जीवन में, नैतिक मूल्यों को लेकर के, जो कि जुड़े हुए होंगे आध्यात्म और धर्म से। तो यहाँ पर व्यक्ति के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से अपब्रिंगिंग को लाने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण किरदार अदा करती है वो व्यक्ति की माँ होती है। फिर ये एक स्थिति बहुत अच्छी होती है उच्च स्तर का ज्ञान और उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्ति के लिए। खास तौर से ऐसे व्यक्तियों को गुरु की प्राप्ति जीवन में होती है। यदि बृहस्पति उनका अच्छा है, अच्छी स्थिति में है, तो व्यक्ति को जीवन में गुरु की प्राप्ति होती है, जिनकी सहायता से उनकी दीक्षा से व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, गुरु किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आध्यात्म के ही क्षेत्र में आपको गुरु आगे बढ़ाएंगे। आध्यात्म ज़रूर, क्योंकि 9वां भाव आध्यात्म का भाव है, पर गुरु किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में हो सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में गुरु हो सकते हैं। तो वो क्षेत्र कोई भी हो, गुरु की प्राप्ति होती है, जिससे कि व्यक्ति अपने ज्ञान को और आगे बढ़ाता है, उच्च स्तर के ज्ञान के प्रति आगे बढ़ता है गुरु की सहायता से। और ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। चंद्रमा के 9वें भाव में होने पर बहुत अच्छी स्थिति बनती है कि व्यक्ति उच्च स्तर की शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति जीवन में करता है, यदि उसकी बृहस्पति अच्छा है तो। ऐसे व्यक्ति घूमते बहुत है, बहुत ज़्यादा भ्रमण करते हैं, और जो भ्रमण होगा वो खास तौर से संबंधित होगा या तो धार्मिक स्थलों से या फिर किसी भी उच्च स्तर की शिक्षा की प्राप्ति के लिए। जैसे कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति भारत से विदेश जाए पढ़ने के लिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, एमएस करने के लिए, एमबीए करने के लिए, या पीएचडी करने के लिए, तो ये भी एक उच्च स्तर की शिक्षा ही है। ये उच्च स्तर की शिक्षा ही है। या अध्यात्म के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, उच्च स्तर की ज्ञान के लिए यदि कोई व्यक्ति भ्रमण के लिए जा रहा है तो वो भी इससे देखा जाता है। और ऐसे व्यक्ति भ्रमण बहुत करते हैं। 9वें भाव में जिनके चंद्रमा होता है भ्रमण बहुत करते हैं, अक्सर देखा जाता है।
फिर यहाँ पर चंद्रमा क्योंकि तीसरे भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहा है, इसलिए यहाँ पर एक और परिणाम व्यक्ति के जीवन में सामने आता है। वो ये है कि इन व्यक्तियों के अंदर अपने अर्जित किए हुए ज्ञान को दूसरों तक, समाज तक पहुँचाने की बहुत ज़्यादा ललक और चेष्टा होती है। वो किसी भी माध्यम से, कम्युनिकेशन के किसी भी माध्यम से उसको, अपने ज्ञान को दूसरों तक, समाज तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि राइटिंग है, किताब लिखना है, बुक राइटिंग हो गया, या स्पीच हो गए, लेक्चर्स हो गए। ऐसे माध्यमों से व्यक्ति अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाते हैं। और ये, इसमें इनके दो पर्पस हैं। पहला ये कि वो अपने ज्ञान को पहुंचाएं, और दूसरा ये कि ज्ञान को पहुंचाने की जो ललक है, उसका जो एक प्रमुख कारण है वो ये है कि व्यक्ति का स्वयं का ज्ञान और ज़्यादा बढ़ता है यहाँ पर। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के अंदर और ज़्यादा चेष्टा होती है कि वो अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा तक, दूर तक फैलाएं, लोगों तक पहुँचाएं। फिर यहाँ पर ये, क्योंकि नवा भाव धर्म का भाव है, इसलिए जब भी एक राहु का प्रभाव चंद्रमा पर यहाँ पर पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा प्रबल प्रभाव है, और यही स्थिति नवमांश में भी बन रही है, तो ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति दूसरे धर्म के प्रति या काफ़ी अलग प्रकार के धर्मों के प्रति उसका झुकाव, मानसिक झुकाव हो जाता है। और राहु की ये स्थिति धर्म परिवर्तन को भी दर्शाती है। कई लोग होते हैं जो कि किसी धर्म में पैदाइशी तौर पर कोई उनका दूसरा धर्म होता है, पर आगे चल के जीवन में वो किसी दूसरे धर्म से प्रभावित होकर के उसको अपना लेते हैं। तो ये जो स्थिति है वो राहु के कारण आती है। राहु ही प्रमुख कारण है किसी भी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन का। तो यहाँ पर ये स्थितियाँ तभी होंगी जब राहु होगा, अन्यथा किसी और ग्रह के द्वारा नहीं बनती। तो ये वो कई सारे परिणाम हैं जो कि चंद्रमा 9वें भाव में स्थित होने पर देता है। तो आइए अब अपने इस वीडियो की, अपने इस विषय की समीक्षा करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे होंगे कौन कौन से परिणाम चंद्रमा 9वें भाव में स्थित होने पर देता है। पहला, उच्च ज्ञान, दर्शन शास्त्र, धर्म और अध्यात्म की ओर मानसिक झुकाव, धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक धारणा का पालन, जो कि व्यक्ति को शांति प्रदान करती है प्रतिकूल समय कालों में। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे शिक्षक होते हैं यदि उनका बुध और बृहस्पति अच्छी अवस्था में है। व्यक्ति की जो माँ होती हैं वो बहुत धार्मिक एवं आध्यात्मिक होती हैं, और यही मूल्य वो व्यक्ति को जीवन में प्रदान करती हैं। एक तरीके से शैक्षिक योगदान माँ का व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक होता है। उच्च शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति है चंद्रमा की। गुरु की प्राप्ति जीवन में होती है, और गुरु की सहायता से व्यक्ति उच्च स्तर के ज्ञान की प्राप्ति करता है। ऐसे व्यक्तियों को बच्चों से अधिक प्रेम होता है और बहुत अधिक भ्रमण करते हैं। अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने की इनके अंदर ललक और लालसा होती है। बहुत चेष्टा होती है कि वो अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। और राहु के साथ चंद्रमा यहाँ पर दूसरे धर्मों के प्रति झुकाव और धर्म परिवर्तन को दर्शाता है। तो ये वो कई सारे परिणाम हैं जो कि चंद्रमा 9वें भाव में स्थित होने पर देता है। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगले वीडियो में जानेंगे चंद्रमा जब 10वें भाव में स्थित होता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।